क्योंकि राहुल जी का ये निर्णय, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को पूरी तरीके से मौका दिया जाएगा और महिलाएं आगे भी निकलेंगी। इसलिए हम लोग बिल्कुल ये मान के चल रहे हैं कि राहुल जी ने जो डिसीजन ले लिया है वो तय है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस और बीजेपी विधानसभा में इस बार ज्यादा महिला उम्मीदवारों को पहुंचाने की बात कर रहे हैं। कि इस बार मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 27 से 30% आरक्षण का फायदा पार्टी लेवल पर महिलाओं को देने की बात हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा कही गई है और उसके हिसाब से 90 में से 16 से 20 सीट महिलाओं को मिलने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने की पक्षधर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ही 33% आरक्षण का बिल लाया था। स्थानीय संस्थाओं में 50% के आरक्षण यहां लागू है छत्तीसगढ़ में। सियासी वादे हैं, वादों का क्या? इन्हीं वादों के साथ संसद में भी महिलाओं के साथ छल किया जा रहा है। कांग्रेस ने जिन लोक लुभावन वादों के साथ 15वीं लोकसभा में बड़ी कामयाबी हासिल की थी, उनमें से एक था संसद में महिलाओं को 30% आरक्षण देने का वादा। कांग्रेस को चुनाव में मिली सफलता को देख महिला राजनीतिज्ञों ने फिर से महिला आरक्षण विधेयक के पास होने का सपना देखना शुरू कर दिया था। ये वही सपना था जिसके सच होने का इंतजार महिलाएं 14 साल से कर रही हैं। कांग्रेस ने भी जीत के बाद भरोसा दिलाया था कि महिला आरक्षण विधेयक पर 100 दिनों में कोई अहम फैसला ले लिया जाएगा। 1000 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन नतीजा आज भी शून्य ही है। जब जब विधेयक को संसद में पेश करने की बात होती है, पुरुष सांसद अपना आपा खोने लगते हैं। वजह भी है, बिल पास हो गया तो लगभग 180 पुरुष सांसदों को अपनी सीटें गंवानी पड़ेगी। पर ऐसा क्यों होता है? कहानी हर चुनाव के होने से पहले शुरू होती है और परिणाम आते आते खत्म हो जाती है। नजारा एक बार फिर ऐसा ही है। चुनाव नजदीक है, दोनों ही सियासी दलों की महिला नेत्रियां अपनी आवाज उठा रही है। इस आवाज पर इस बार फिर क्या आश्वासन भारी पड़ेगा या आधी आबादी को कभी पूरा हक भी मिल पाएगा? खबर भारती के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। जी हाँ, बड़ा ही ये मसला, अहम मसला है। दरअसल होता यह है कि चुनाव के पहले महिला कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने को लेकर संकल्प दिलाए जाते हैं। चुनाव से पहले तमाम संकल्प और शपथ के बीच में महिलाओं की जब आवाज उठती है तो यथार्थ में जब टिकट का रास्ता सामने आता है तो कहां महिलाएं खड़ी मिलती हैं, किस स्थिति में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलता है, ये दोनों पार्टियों के अंदर चिंता है। क्योंकि बातें की जाती हैं, जब उम्मीद की बात आए तब चीजें परिणित नहीं होती हैं। जानने की कोशिश करेंगे राजनीति लाइव में। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। मेरे साथ भोपाल से हैं बीजेपी की प्रवक्ता हैं सुखप्रीत कौर, भोपाल से ही मेरे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता प्रतिभा विक्टर, इंदौर से मेरे साथ जुड़ेंगी वरिष्ठ पत्रकार रजनी खेतान है, जबलपुर से सामाजिक कार्यकर्ता है गीता शरद तिवारी, दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ हैं प्रज्ञान भट्टाचार्य जी, संपादक खबर भारती। आप सभी का बहुत स्वागत है। मेहमानों का रुख करूंगा मैं, लेकिन उससे पहले जरा मैं प्रज्ञान जी से समझने की कोशिश करूंगा इस स्थिति को कि कहां पर आकर ये आवाजें उठने की नौबत आती है। प्रज्ञान जी, मेरा सवाल आपसे, जिस बात को मैं शुरुआती तौर पर कार्यक्रम के शुरू करने से पहले कह रहा था, भाषणों में, संकल्पों में नारी सशक्तिकरण, ये शब्द दोनों ही पार्टियों की तरफ से बहुत जोर शोर से उठता है, लेकिन यथार्थ में आते आते संसद से लेकर अगर आप सड़क पर देख लीजिए, क्या महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति बदली है? और अगर बदली होती तो हर बार ये मांग जो है वो आवाज तक ही सीमित रह जाती है। अमित, आपने एकदम सही कहा जी। अगर हम भारत की हालत देखें, राज्यसभा में हमारे 28 महिला सांसद हैं, लोकसभा में 63 हैं जी। बांग्लादेश में 50% का आरक्षण है महिलाओं के लिए संसद में। स्वीडन में 164 यानी 47% है। कनाडा में 21% मतलब 65 महिलाएं हैं। और सबसे मजेदार, मध्य प्रदेश के जो पंचायत और तमाम चुनावों को अगर हम देख ले, चुने हुए प्रतिनिधि जी, वो 2,05,000 उसमें महिलाएं हैं। कुल सीटें 3,96,000 है, मतलब 50% से थोड़ा ऊपर है। लेकिन हकीकत में महिलाओं का हालत क्या है राजनीति में? हाँ। एक पत्नी अगर पति को अगर जेल जाना पड़ता है, जैसे लालू जी गए, तो उनकी पत्नी बन जाती है मुख्यमंत्री या आरजेडी अध्यक्ष, और रिमोट लालू जी के हाथ में होता है। हाँ। ये आप अगर पंचायत स्तर पे आएंगे, पंचायत की पोल जीतती है महिला, असली पंचायत प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख उनके पति होते हैं। सही। सवाल ये है, इस स्थिति से हम कब बाहर निकलेंगे?